से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्रंप के फैसले के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई। एक झटके में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम रुका। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के प्रोजेक्ट बंद। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई परियोजनाएं भी रुकी। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब वो इस मदद के लिए लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराएंगे। लोग केवल अमेरिका से मदद लेकर उसको कैश करके अपनी तरफ से नहीं चल सकते। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया है कि अगर दाना मैं दे रहा हूं तो डुगडुगी पर मेरे ही नाचना होगा। इसलिए पाकिस्तान जो खुद को इसी हालत में पहुंचा चुका है कि बिना मदद के उसकी इकोनॉमी नहीं चलती, अब उसके दिन खराब होने तय हैं, क्योंकि जितना पैसा यूएस दे रहा था उससे बहुत सारा काम पाकिस्तान का अपना भी चल रहा था और बहुत सारा जो आतंकवाद में झोंकता है भारत को परेशान करने के लिए वो भी वो कर रहा था। लेकिन अब उसके नींद उड़ना स्वाभाविक है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी एड पे चलने वाली इकोनॉमी है, कहीं से भी कुछ भी हासिल कर लो, चाहे उधार के तौर पर या सोशल एक्टिविटीज के तौर पर मिलने वाली एड से ही। आपको क्या लगता है पाकिस्तान चल पाएगा? पाकिस्तान की हालत, माली हालत इस वक्त बहुत ही दयनीय है। दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं सबको ये आइडिया हो गया है, चीन, अमेरिका, कि अब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ खैरात के पैसे से अपना जिंदगी के दिन काट रहा है। जो अलग अलग बैंकिंग इंफॉर्मेशन है उसके तहत पाकिस्तान में महज 7 से लेकर 14 दिन का फॉरेन करेंसी है, जिससे कि वो जरूरत की चीजें जैसे कि खाना या दवाइयां विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। और भी ज्यादा परेशानी करने वाली बात अब ये आ गई, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि पाकिस्तान को जो खैरात में पैसे मिलते थे, जिससे कि ज्यादातर उनके टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री जुंता की जो पाकिस्तान की सीनियर मिलिट्री अफसर हैं, जो आनंद करते थे, मजे लूटते थे, इन सब पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल बैन लगा दिया है। इन सबको अगले 3 महीने में एक्सप्लेन करना पड़ेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जो पैसा उनको अमेरिका से मिलता है वह उसको किस मद्दे पर, किस लिए, किसके ऊपर, किस तरह से खर्च कर रहे हैं। क्या उस खर्चे में पारदर्शिता है? क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि पाकिस्तान में जितना पैसा वो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, मदद के लिए देते हैं, ज्यादातर करप्शन के रास्ते से इधर उधर लोगों के विदेशी अकाउंट में जाके जमा हो रहे हैं और जमीन पर काम नहीं हो रहा है। इससे भी ज्यादा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली भी उनको लगता है कि पाकिस्तान खैरात तो लेता है अमेरिका से, और फिर अलग अलग वर्ल्ड फोरम में जब फिलिस्तीन की बात करनी होती है या जब ओआईसी के मंच पर वो होते हैं, या अफगानिस्तान में हमने देख ही लिया है कि खैरात लेता है अमेरिका से, लेकिन जब मौका मिलता है तो अमेरिका विरोधी बयान या अमेरिका विरोधी एक्शंस में लिप्त हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान की नकेल अब खींचनी है। पाकिस्तान की नकेल अब खींचनी है या फिर पाकिस्तान को अब अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। और चीन और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में अब पाकिस्तान एक जोकर की तरह हो गया है। क्या आपको यही चल लगता है? राजीव जी, आपने सही बताया। हो ये रहा है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है, शून्य के बराबर है। मेरे ख्याल से भुट्टे, बाजरा और गधे के अलावा वो और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कलेक्शन वहां पर है नहीं। गधे भी बेच लेते हैं तो थोड़ा बहुत अपने दम पर वो चल पाते हैं। मुझे लगता है वो गधे भी नहीं बेच पा रहे हैं, हालांकि प्रोड्यूस बहुत सारे गधे कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मिलिट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां फौज तो हमेशा मिलिट्री के इशारों पे ही, वहां की जो पॉलिटिशियंस है वो तो हमेशा मिलिट्री के इशारों पे ही चलती हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि चीन से $65 बिलियन का लोन लेकर पिछले 10 साल में उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से घिसट घिसट कर आगे चलाया। अमेरिका भी अब हैरान परेशान है कि पाकिस्तान तो एक अनफेदनेबल कुआं है, यानी एक ऐसा अंधा कुआं है जहां जितना पैसा डालो वो पैसा कहीं डूब जाता है, वो कंस्ट्रक्शन में या फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है।
इको नहीं, आप सही कह रहे हैं, पैसा डूबता नहीं है, पैसा उन लॉन्च पैड पर चला जाता है जिन लॉन्च पैड के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ सारी एक्टिविटी करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अपने मसाइल, अपने मसले उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना वो हमेशा इस बात का दम भरने में लगा देता है कि कश्मीर उसकी शाहरग है, कश्मीर उसका बहुत बड़ा इशू है, कश्मीर पर ही वो सब कुछ करेगा चाहे उसके अपने नागरिक भूखे ही क्यों ना मरते रहें। लेकिन सर, स्थितियां वाकई बदल चुकी हैं। अब अमेरिका, चीन और बाकी देश पाकिस्तान को केवल इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। पाकिस्तान अब इस आर्थिक मदद को रोके जाने के बाद केवल इस्तेमाल होने लायक ही बचा है, मुझे तो यही नजर आ रहा है। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद सर। लेकिन समय और होता तो और ज्यादा आपसे पाकिस्तान की इस हालत पर बात करते। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद यूके देवनाथ सर, समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो पाकिस्तान अब इस बात से परेशान है कि उसके पास अमेरिका से आने वाला वो पैसा रुक गया, जो पैसा उसके पास आता था तमाम दूसरी चीज़ों के लिए, जिसके ज़रिए पाकिस्तान दिखाता तो कुछ था, हालांकि हकीकत में उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ आतंकवादी हरकतों में ही ज़्यादा करता था। मुसीबत पाकिस्तान की है, समझना पाकिस्तान को ही पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक।